हेलो दोस्तों। तो अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है जिसमें अभी आज मैथ का एग्ज़ाम था जिसमें फर्स्ट शिफ्ट का मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है। आप लोग चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो अब हम सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। जो भी सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं वो अपना आंसर को मिला ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, ज़्यादा हम सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे, बस बताते चलेंगे आंसर, आप उसको मिलाते चलेंगे। ठीक है, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। पहला नंबर क्वेश्चन की हम यदि बात करें तो tan है जो किस में बदलता है, tan cot में बदलता है, तो पहला का सी हो जाएगा। इसका वो यदि हम बात करें तो साइन 60 और 30 साइन 30 हो जाएगा, है ना। तो साइन 30 का मान कितना हो जाता है 1/2, तो ये आंसर बी हो जाएगा इसका। इसके बाद यदि हम बात करें, एक मिनट, इसके बाद यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो यहाँ पे tan 45 cot 45, तो 1/1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पे 2 tan है ना, तो कितना हो जाएगा 2 tan 60 का मान हो जाता है 3/1 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो 2 कट जाएगा यहाँ पर माइनस से, यहाँ पर ये कट जाएगा 3 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2 -2 नीचे आ जाएगा, तो -2 2 कट जाएगा, तो -√3 आ जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका यदि हम बात करें तो cos थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच होता है ना, बी बटा एच नहीं होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये लंब है और ये क्या है आधार है, तो क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम बात करें तो 1 और इसका 1, तो 1 1 1 हो गया गुना में। इसका यदि बात करें तो ये 90 डिग्री हो जाएगा 1, तो साइन ए कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। इसका यदि हम बात करें सेक थीटा में, यदि हम बात करें तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है √tan स्क्वायर थीटा साइन में है ना, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा वहाँ पर 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर इसको करेंगे तो हो जाएगा साइन 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये साइन थीटा हो जाएगा गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा कॉसेक थीटा, तो ये कट कर जाएगा, यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1/sin स्क्वायर थीटा, इसका आंसर 1 आएगा, नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 7 इसको करो, अच्छा दोनों साइन में है ना, तो साइन में है तो थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, साइन में है तो कितना हो जाएगा, ये यदि यहाँ पे कॉस रहता तो 7 हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये भी 7, ये साइन में है दोनों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, इसको यदि हम निकालेंगे तो 7 7 49 और गुने 49/4 प्लस 49/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7/2 है ना, 49 हो जाएगा, तो 49/4 प्लस 49/4 98/4 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 गुने 49/2 हो जाएगा, मतलब 7√2, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इसका यदि हम बात करें तो क्षेत्रफल के जो हाफ गुने 4 गुने 3, तो इसका हो जाएगा कितना 2 3 दूना 6 वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसकी यदि हम बात करें तो इसका 1 इसका 1 आंसर 1 हो जाएगा। इसका यदि हम बात करेंगे तो 7:9 हो जाएगा। ठीक है, इसका यदि हम बात करें आगे तो इसका 11:13 हो जाएगा। ठीक है, 11:13 कौन आंसर है, डी है। ठीक है, इसका यदि हम बात करें क्षेत्र संगत भुजा इतना दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो 7 49 और 11 है 100 इतना हो गया। ठीक है, इसका यदि हम बात करें तो ए बी बराबर 3 दिया हुआ है, और त्रिभुज डी ए बी बराबर 3 डी एवं बी सी का डी क्या लिखा हुआ है भाई, ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ है ना,
ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 54 है। तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका 9। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डी बराबर कुछ दिया है ही नहीं, ऐसे कैसे निकल सकता है। नहीं, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ एरर है। ऐसे इसको यदि हम देखें 9/डी बराबर, लेकिन कुछ दिया है ही नहीं, तो ऐसे कैसे मान ले। यदि हम इसको 9 भी मानते हैं तो 54 नहीं, ऐसे क्वेश्चन में डी बराबर कुछ रहना चाहिए था, तब जाकर के ये एरिया इसका निकलता। ठीक है, इसका यदि हम बात करें तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि AC स्क्वायर ये दिया हुआ है इस टाइप से। यहाँ पर यदि हम बात करें, ये त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF, तो ये हम बताए थे कि क्या हो जाएगा, AB बटा इसके बराबर ये होता है DE, तो AB बटा DE और AC बटा DF हो जाता। AB बटा EF नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। AB बटा DE, AB बटे DE, ठीक है, बराबर BC बटा EF, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। इसका यदि हम बात करें तो 60 80 8 6 कितना हो गया, 8 6 14 40, आंसर इसका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसका यदि हम बात करें, किसी बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो किसी बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी अनगिनत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दो गोले के आयतनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो पहले ये कितना हो गया, 3, और ये हो गया 6, और 3 3 9, 6 6 36, 9 अनुपात 36 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद यदि हम बात करें, बेलन के इतना दिया हुआ है, तो कितना हो जाए, 4 गुने 5 बटा 9 गुने 3, है ना, तो 20 अनुपात 27 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यदि किसी बेलन के आधार इतना है ऊंचाई, यदि बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच हो जाता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, तो कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल बराबर 176 दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 22 बटा 7 गुने एल बराबर 176, तो 22 से 7 एल बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, यदि इसका हम बात करें कि विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, तो इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका यदि हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 1, है ना। इसका यदि हम बात करें अर्धगोल के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 गुने पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर 308 हो जाएगा। तो इसको हम लोग काटेंगे तो 22 इकाई 22 और 22 चौ 88, 14 से कट जाएगा, और इधर 7 से, तो आर बराबर कितना आ गया, 7 आ गया यहाँ पर, तो 7 हो जाएगा आंसर। इसका यदि बात करें, गोले की त्रिज्या यदि दुगनी कर दिया जाए तो आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि इतना है तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन था इसी टाइप से। इसके बाद यदि इसका हम बात करें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हम लोग को निकाल लेंगे, यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यदि हम 45 क्या रखना है, यहाँ पे सीधा से निकालो, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस O1, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा सीधा सीधी tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ऊपर करेंगे तो सेक थीटा tan थीटा कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, है ना, और ऊपर हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा माइनस 1, 1 1 कट गया, तो यहाँ पे 2 सेक थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा गुने 2 सेक थीटा बटा tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर ये कट गया, तो आ गया यहाँ पर कितना, 2 सेक थीटा बटे साइन थीटा गुने कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कट गया यहाँ पर, तो बच गया 2 सेक 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, मूल बिंदु से इतना का दूरी कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, सेम क्वेश्चन सुबह वाला में पूछा हुआ था। 22 से दूरी पूछ रहा है तो 12 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसका मान पूछ रहा है तो ये बताया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना का मूल कोटि कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, इतना पौंस में प्रथम में हो जाएगा। इसकी यदि हम बात करें कि तृतीय चतुर्थांश में कौन है, तो तृतीय में दोनों माइनस हो जाता है। उसके बाद यदि हम इसकी मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु की बात करें तो 0, इसका भी 0, तो 0 0 हो जाएगा। इसका यदि हम बात करें कि इतना है 4 है, तो 4 बराबर
2 प्लस एक्स बटा 2, 2 दूना 4, एक्स बराबर 0 हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, मध्य बिंदु इतना दिया हुआ है ना, तो 4 दूना 8 हो जाएगा ना, 4 दूना 8 है ना। 4 बराबर 2 प्लस एक्स बटा 2, 2 2 4 दूना 8 बराबर 2 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर 6, एक्स बराबर 6 दो में है, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये दोनों तो होने से रहा। फिर इसके बराबर करेंगे तो 12 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा 8, तो 6 8 आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यदि इसका हम बात करें तो वृत्त का व्यास, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7 में से 3 गया, माइनस 4 बटा 2 बराबर -2, एक ही में ऑप्शन में है ही, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यदि इसका हम बात करें त्रिभुज के केंद्र का, -1 5 और 8 5 13 में से एक गया 12, 12 में से 3 4, एक ही ऑप्शन में है, यही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद करें यदि हम, तो दशमलव प्रसार शांत तो 2 और 5 के रूप में रहना चाहिए, तो कौन हो जाएगा यहाँ पर 7 या 21, तो ये तो होगा नहीं, 15 5 75, 25 गुने 3 है ना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यही एक आंसर है जो होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि यदि P 3n पावर रूप में हो, P इतना के रूप में हो और Q इतना के रूप में हो, तो M और N में कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, तो P बटा Q का दशमलव प्रसार क्या होगा, है ना। कह रहा है P 3 पर पावर n के रूप में, है ना, तो P जो है 3 पर पावर n है और Q है 6 पर पावर n गुने 5 पर पावर m, है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 पर पावर n कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें इसका, तो इसका आप लोग निकाल सकते हैं, इसका आंसर कितना हो जाएगा, यदि ये निकाला गया होगा, ये 73 और 34 और 23 ने जोड़ करके, तो ये आंसर इसका इतना ही हो जाएगा। ठीक है, इसका यदि हम शून्य की बात करें हम, तो 34 या 42 है ना, तो दोनों माइनस में, तो ये आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका यदि हम बात करें तो 5 और 4 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम इसमें कौन बहुपद है, तो बहुपद ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, यहाँ पर भी रूट में ये भी नहीं है, तो आंसर कौन हो जाएगा डी हो जाएगा। सो द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो यहाँ पे -2 है तो +2 में हो जाएगा, है ना, -2 है, यहाँ प्लस 8 है तो -8 में हो जाएगा, तो -8 में एक ई है और एक ई है, ये दोनों तो होगा नहीं, और यहाँ पे 10 दूना 20 है तो -20 वाला हो जाएगा, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम इसका बात करें 3 अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, तो सी कितना है -4 बटा 3 गुने 3 बराबर -4, आंसर ये हो जाएगा, है ना। इसके बाद यदि हम इसका बात करें तो इसका हो जाएगा 1/√2, इसका 1/√2, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 2/√2 आंसर इसका √2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम इसका बात करें कि शून्य के है, तो के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर 2 है, तो यहाँ पे 2 दूना 4 के प्लस 6 प्लस के बराबर 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 के बराबर -6, तो के बराबर -6/5 है ना, तो -6/5 कहाँ है डी में है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। कह रहा है किसी इसका दो पूछ रहा है, पी ए पी बी दो स्पर्श रेखा है, तो इसका पी बी बराबर कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें कि यहाँ पर वृत्त है ना, वृत्त है, तो इसमें दो स्पर्श रेखा है, ये क्या बोलते हैं पी ए बी, है ना, ये ओ है, तो पूछ रहा है कि पी ओ ए, तो ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये 130 दिया हुआ है, तो ये कितना 100 दिया हुआ है, तो ये 80 हो गया, तो ये 80 का आधा कितना हो जाता है 40, तो आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। वृत्त की जीवा केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो ये भी दो बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा कितना डिग्री होगा, तो 50, तो 130 डिग्री होगा। दो वृत्तियों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात इतना हो जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड के 30 डिग्री, क्वेश्चन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, मे भी शायद क्षेत्रफल पूछा होगा, तो क्षेत्रफल पूछा होगा, तो इसका यदि हम निकाल क्षेत्रफल है, स्क्वायर लगा हुआ तो पता चल गया, तो 30 डिग्री है, तो 30 का कितना हो जाएगा 1/12 गुने पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुने 14 गुने 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 2 छक्का 12, 3 दूनी 6, 7 दूनी 62, 154, 154/3, 3 5 15, 51, 3 3 51.3,
है ना, कॉमन पॉइंट 3 इक्वल टू आंसर बी आ जाएगा। इसका करें परिधि का अनुपात इतना है तो त्रिज्या का अनुपात तो वही हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इतना इसका करा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि इसका हम बात करें तो ये सेम क्वेश्चन उसी टाइप से पूछा तो इसका आंसर बी हो जाएगा, x² y² हो जाएगा पहल। इसके बाद करा कि किसी मीनार के यूनियन कोण के पाद 15 है, ठीक है, ये 15 दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1√3 तो 15√3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि हम करें स्तंभ की लंबाई, छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई का 1/3 गुनी है ना, सूर्य का यूनियन कोण पूछ रहा है ना, तो छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई से, है ना, स्तंभ की लंबाई से कितने गुनी है 3 गुनी है ना, तो √3/1 मतलब ये √3 या 1 है तो कितना डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें इसमें से 0.5 और इतना है तो ये क्या हो जाएगा, तो 5 या 15 तो -15 पहले देख लेते हैं, तो इसमें भी है, इसमें नहीं है तो ये तो होगा नहीं, इसमें भी है, ठीक है। अब देख लेते हैं शून्य का योग, तो शून्य का योग कितना होता है, यहाँ पर शून्य का योग जो है 2 है, तो 2 है तो -2 वाला आंसर होगा, तो -2 वाला किस में है, इसमें नहीं है, इसमें तो 8 है, तो -2 वाला एक ही है तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें इतना दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है b बराबर कितना है 9 और 1 तो 9 हो जाएगा, तो 4/9 9 इक्वल टू 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, 62 का। उसके बाद यदि हम बात करें यदि 63 क्वेश्चन नंबर का इतना है तो इसका भागफल कितना होगा, तो भागफल का घात कितना हो, 4 में से 2 चल गया, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसका यदि हम बात करें कि इसका कितने हल होंगे तो हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 2/3 -3/1 और 1/2 है ना, तो ये बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, एक हल होगा, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें दो रैखिक समीकरण लेखाची प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या 1 होगी, प्रतिच्छेद कर रहा है तो हलों की संख्या क्या होगा 1 होगा। कह रहा रैखिक जो इतना है तो यहाँ पर क्या होगा, 1 मिनट, यहाँ पर ये क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/2 बराबर -3/1 -1 है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 10/9, तो यहाँ पे कितना 2/3, यहाँ पे कितना हो गया ये 3 और 3, तो ये दोनों बराबर कर गया, ये नॉट इक्वल टू बराबर हुआ, इसका मतलब कि ये कोई हल इसका नहीं हुआ, कोई हल नहीं होता है तो ये क्या होता है, ये विरोधी होता है ना, क्या होता है ये विरोधी होता है, विरोध करता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 -1/2 तो 1/4 -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा -6/2 है ना, -6/2 तो 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3 दूना 6 24 25/4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें कि इसका ये है p का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18 -3p -3 बराबर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 -3p बराबर 0, तो यहाँ p बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पर इसका, तो एक मूल इतना है तो दूसरा मूल क्या, तो इसका सीधा सीधी निकाल देना भाई, 2x² -2x -3x -2x -3x -3 बराबर 0, 2x इंटू x -1 है ना, माइनस नहीं, यहाँ पर ये नहीं होगा, दूसरा वही हमें लग रहा है, 2x² -6x प्लस x -3 बराबर 0 हो जाएगा, 2x इंटू x -3 प्लस 1 इंटू x -3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका यदि मूलों की प्रकृति की बात करें तो d बराबर b² -4ac पहले निकाल लेंगे, तो b बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे भी इसका मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान हो जाएगा, ठीक है। छठा पद निकालने के लिए सार बनता है a + 5 × 5 = 25, 5 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसका यदि हम बात करें कि इतना दिया हुआ है तो x का मान क्या हो जाएगा, तो x का मान क्या होगा, यहाँ पर समानांतर श्रेणी में है तो क्या हो जाएगा 16x बराबर हो जाएगा 9 × 5 = 14x है,
9 5 14 x और 3 3 6 है ना। तो इधर 2x बराबर 6, x बराबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसमें कह रहा है समानांतर श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी में कौन है, तो समानांतर श्रेणी में बी है। ठीक है। निम्नलिखित को समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो नहीं है, तो नहीं है कौन है, ये है, ये है, ये भी है, 14 17 28 ये भी है, तो स्क्वायर ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद करें प्रथम एन विषम प्रथम एन प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम एन प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग है ना, तो एन बराबर 1 3 5 है ना 7, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो हम लोग कोई दो को जोड़ करके देख लें, दो को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया। तो दो को जोड़े यहाँ पर तो कितना हो गया, ये आ गया 4, तो यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके बाद तुम बात करो इसका, तो ये वन मान किसका होगा, तो ये कट गया, तो ये डी हो गया इसका आंसर। इसका यदि सेम क्वेश्चन है, इसको यदि हम करें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, आंसर हो जाएगा। 10 45 1 होता है, सेक कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसका यदि हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 नहीं होगा भाई, एक मिनट, हाँ 0 हो जाएगा। ठीक है। इसका यदि हम बात करें वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल कितना है, 4 है। ठीक है। इसका यदि हम आगे बात करें प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बात करें, है ना, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यदि इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, और कितना 10 को पूछ रहा है तो इसका कितना हो जाएगा आंसर, 11 हो जाएगा। ठीक है। इसकी यदि हम माध्यिका की बात करें तो माध्यिका 7.5 हो जाएगा। इसका यदि बहुलक की बात करेंगे तो बहुलक 8 हो जाएगा। ठीक है। इसकी यदि हम बात करें प्रोबेबिलिटी का है क्वेश्चन तो 9.5 हो जाएगा। ठीक है। इसकी यदि करें प्रायिकता नहीं है तो 2.5 हो जाएगा इसका आंसर। इसका कह रहा है कि अच्छी तरह बामन पत्ती गड्डी को फेंक एक अतिरिक्त पत्ता निकाला जाता है, तो एक निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, तो बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 4/52 है ना, बादशाह बेगम गुलाम चारों में होता है, तो 4 1/13 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। उसके बाद कह रहा है एक वर्ष में एक महीना देश चुना जाता है, तो मार्च या जुलाई, दो बटे कितना हो जाएगा, 2/12 है ना, तो 1/6 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि एक या 5, तो 2 बटा क्या हो जाएगा, 6, 1/3 आंसर हो जाएगा। 2 या 6 के बीच अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, 2 और 6 के बीच अंक, 2 या 6 के बीच कितना हो जाएगा, 3 4 5, तो 3/6, 1/2 आंसर हो जाएगा इसका, है ना। इसके बाद कह रहा है कि P के मान के लिए इतना मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और समान है तो क्या हो जाएगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 इंटू पी इंटू 3 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 12 पी बराबर 4, तो पी बराबर 1/3 आ जाएगा आंसर, है ना। 92 की यदि हम बात करें तो पी ऑफ एक्स बराबर इतना है, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा। 93 की यदि हम बात करें कि इतना शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ये होता है, तो 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा आंसर। यदि इसमें बात करें कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण कौन है, तो ये तो तुम्हारा द्विघात समीकरण यही है, द्विघात समीकरण x² + 2, और इधर हो जाएगा ये, नहीं 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 ये नहीं है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ये है, ठीक है ना। तो आसान था, द्विघात समीकरण ये है। इसके बाद हम बात करें कि इसमें कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो यदि हम इसकी बात करें द्विघात समीकरण ये है, ये भी है, ये भी है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, है ना।
इसके बाद यदि हम करें इसका विवेचक निकालना है तो विवेचक इसका निकाल करके -8 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें 1/5 तो ये 5 0 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें कि ये समझते हैं तो p का मान क्या हो जाएगा, तो p का मान इसमें 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6p + 2 बराबर, इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7p, इधर कट जाएगा 7p तो इधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा p = 2 आ जाएगा आंसर। इसका यदि हम बात करें कि सार्वंतर क्या हो जाएगा, तो सार्वंतर इसको घटाएंगे तो 3 + √2 - 3 तो 3 से 3 कट गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। इसका यदि हम बात करें कि इसका कौन सा पद 0 होगा, तो 0 बराबर a बराबर क्या है 21 + n-1 इंटू -3 हो जाएगा तो इधर हो जाएगा -21 बराबर n-1 इंटू -3 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो गया, 7 में से एक 8वां पद हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये था हम लोग का मैथ का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, जो आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए बहुत हार्ड सॉल्यूशन करवाएं तो मे भी 1 आध 2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है मिस्टेकली बाई मिस्टेकली, तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन हम मेरे अनुमान से ये 100% करेक्ट सॉल्यूशन है और आप लोग इसको आराम से मिला सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लोगों तक पहुँचाएँ भी, ताकि आगे आने वाले, क्योंकि अब यूट्यूब पर हम लगातार अब कंटेंट को डालते रहेंगे और जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि 10th क्लास का एक अच्छा तैयारी करवाने का मैं प्रयास करूँगा और इस चैनल पे अच्छे अच्छे टीचर को भी मैं प्रोवाइड करवाऊँगा और अच्छे तैयारी की ओर इसको अग्रसर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।